मेरे मर जाने के बाद कोई काम रुकता नहीं है भाई। कोई काम रुकता है? कोई काम रुकता है? कोई काम नहीं रुकेगा, कोई काम नहीं रुकेगा। आपके जो रिश्तेदार आए हैं, आपके जो मेहमान आपके घर में आए हैं, आपको जो मिट्टी देने आए हैं, और कुर्बान जाइए, वो जल्दी आएंगे, जल्दी से आएंगे। वो इस इंतजार में होगा कि कब नमाज होगी, कब दफनाएंगे, कल हमको किशनगंज, हमको तब किशनगंज जाना है, हमको सोनथा जाना है, हमको फला काम करना है। सारे लोग इंतजार में है। और जैसे ही आपको कब्रिस्तान में मिट्टी देकर लोग आए, भूख लगी है, खाना खाएंगे। अरे कोई खाना तो छोड़ दो, मरने वाला मरा है। अरे कोई भूख को बर्दाश्त तो कर लो। लेकिन बोलेगा नहीं, ये दुनिया का दस्तूर ये नहीं है। मरने वाला चला गया, अब उसका आमाल है, वो है कब्र है, वो समझे, हमको उससे क्या मतलब। समझेगा कोई? तो मेरे भाइयों, एक साथी है, एक साथी है, एक साथी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक मरने वाला मौत के वक्त में उसका 3 दोस्त था। कै दोस्त था बोलो? 3 दोस्त था। तीनों दोस्तों को करीब किया, बोला कि भाई मरने वाला कहा कि देखो मेरा आखिरी वक्त है, अब मैं इस दुनिया से रुखसत हो रहा हूँ, तुम लोग मेरी क्या मदद कर सकते हो। एक दोस्त आगे बढ़ा, बोला कि हम तुम्हारी ये मदद कर सकते हैं कि तुम बीमार हो, हम तुम्हें महंगा से महंगा हॉस्पिटल में महंगा से महंगा डॉक्टर से तुम्हारा इलाज करवा सकते हैं, इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते हैं। दूसरा दोस्त बोला कि हम तुम्हारा ये हेल्प कर सकते हैं, ये ताउन मदद कर सकते हैं कि जब तुम मर जाओगे, जब तुम मर जाओगे, जब तुम मर जाओगे, कुर्बान जाओ, हम तुम्हें गुस्ल देंगे, हम तुम्हें गुस्ल देंगे, कफन खरीद कर लाएंगे, तुम्हें पहना देंगे, तुम्हें कंधे पे उठा के जनाजे की नमाज पढ़ देंगे, और फिर तुम्हें कंधे पे उठाकर कब्रिस्तान ले जाकर कब्र में डालकर मिट्टी से बराबर कर देंगे। इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और तीसरा दोस्त से पूछा कि भाई तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो। तो तीसरे दोस्त ने कहा कि गम ना करो, फिक्र ना करो, तुमने मुझे दोस्त दुनिया में बनाया है, हम दुनिया में भी तुम्हारा साथ रहेंगे, कब्र में भी साथ देंगे, हशर के मैदान में भी साथ देकर तुम्हें जन्नत के अंदर में दाखिल कर देंगे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि पहला दोस्त कौन था? पहला दोस्त उसकी दौलत थी, उसका माल था, पैसा। ये कह रहा था कि चिंता ना कर, ये पटना लेकर जाएंगे, दौलत है ना, दिल्ली लेकर जाएंगे, महंगा महंगा डॉक्टर से तुम्हारा इलाज करवा देंगे, इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते हैं। दूसरा दोस्त उसके घर वाले थे, उसकी बीवी थी, उसका अहलोयाल बेटा था, भाई था, चचा था, कि हम लोग क्या कर सकते हैं, जब आप इंतकाल कर जाओगे गुस्ल दे देंगे, कफन पहना देंगे, और जनाजे की नमाज पढ़कर कब्र में ले जाकर दफन कर देंगे, और इसके अलावा हम लोग क्या कर सकते हैं। तीसरा दोस्त आमाल था, तीसरा दोस्त आमाल था। वो आमाल जिसको दुनिया में आपने बनाया है, जिसको साथी बनाया है, वो आमाल यही कहता है कि तुम गम ना करो, तुमने दुनिया में मुझे अपना बनाया है, दोस्त बनाया है, मेरी वजह से कई रातों की कुर्बानी तुमने, नींदों की कुर्बानी दी है, दुनिया में तुमने हराम को छोड़कर हलाल को अपनाया है, तो तुम गम ना करो, हम तुम्हारे साथ कब्र में भी रहेंगे, हशर के मैदान में भी रहेंगे, और अल्लाह की बारगाह में सिफारिश करके जन्नत के अंदर में दाखिल कर देंगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया ये अच्छे आमाल वो तुम्हारा आमाल है। कब्र में फेंक देगा जमाना, फेंक कर लोग होंगे रवाना। खेला ना मरने के बाद ना खेला समझते, आप तो देखते ही नहीं, खेला जो शुरू होता मरने के बाद। ओ यकीन नहीं होता जिस घर को मेहनत से बनाए, किशनगंज से ईंट लाकर, यहाँ इस भट्टे से ईंट लाकर, कई नमाजों को कज़ा करके मैंने ये 2 मंजिला 1 मंजिला मकान बनाया। दिन रात मेहनत करके एल्बेस्टर का पत्थर बिछाया, संगे मरमर का पत्थर बिछाया, बेहतरीन खिड़की दरवाजा लगाया। लेकिन वारे जमाना दुनिया क्या है, जैसे जिसमें से रूह परवाज कर गई, आंखें बंद हुई, सांसें रुकी, फिर कोई उसी घर में हमें रहने देने को तैयार नहीं। रखना चाहता कोई? भाई मौत हो गई, कोई रखना चाहता? कोई रखना नहीं चाहता। बाप ने दिनों रात मेहनत और मशक्कत करके पाल पोस कर बड़ा किया, बाप मेहनत और मशक्कत करके मेरे घर में संगे मरमर का पत्थर बिछाया, ये दरवाजा ये खिड़की लगाया, घर को फिनिशिंग किया, और जैसे ही मेरी मौत हो गई घर में कोहराम मच गया। मेरी बीवी अलग रो रही है, बेटी अलग रो रही है, बेटा अलग रो रहा है। बेटा ने फोन लगाया खालू को, मामा को फोन लगाया, बोले मामू
तो उधर से खालू बोला कि भैया क्या कान हो रहे, बोला बा चले गई, बा चले गई है, बा मोरे गई है। तो खालू ने पूछा गया अच्छा बेटा ना कान मरवा तो सभा सभे को हो, सभा को होवे, ना कान मिट्टी को कर बोले मिट्टी, बोले बस जल्दी जल्दी जितना जल्दी से करो दूँ, मुर्दा रखना घरों ठीक नहीं है। हाँ अभी तो मरा था, अभी तो मरा था, थोड़ी देर और रह लेने देते, इस घर को इतनी मेहनत से बनाया था, अभी निकालने की क्या ज़रूरत है, कुर्बान जाओ। हर आदमी यही चाहता है कि जितना जल्दी हो सके ये कब्रिस्तान चला जाए, जितना जल्दी हो सके इसे गुस्ल दे दो, जनाजा के नमाज़ पढ़कर चले जाओ, और होना भी यही चाहिए। लेकिन मैं आपको इस दुनिया की दस्तूर बता रहा हूँ, कब्र में फेंक देगा ज़माना, फेंक कर लोग होंगे रवाना। अच्छा देखिए, आप नहीं थी, पहले ज़माने में घड़ी नहीं थी, लोग समय कैसे देखते थे, लोग धूप को देखते थे, साया कहाँ तक आया है। तो बुजुर्ग लोग, विद्वान लोग वो समझ जाते थे कि 4 बजे गई है, 5 बजे गई है। उस ज़माने में एक मुकर्रिर था, तकरीर करते थे, घड़ी तो थी नहीं। अभी मेरे पास मोबाइल है, हम टाइम देख लें कि 10:30 बजे हम खड़े हुए, 11 बजे हमें दुआ करनी है। वो मुकर्रिर के पास तो घड़ी है नहीं, तो वो अपने जेब में टेबलेट रखते थे, एक टेबलेट रखते, जैसे तकरीर करने शुरू होते थे, कुर्सी में बैठते थे, एक वो टेबलेट मुंह में रख लेते थे, वो टेबलेट धीरे धीरे घुलते रहती थी, 1 घंटे में वो टेबलेट घुल जाती थी, ये समझ जाते थे 1 घंटा पूरा हो गया, मेरी तकरीर खत्म, माइक छोड़ देते थे, कुर्सी नीचे उतर जाते थे। एक मोटर टेबलेट रख के तकरीर शुरू किए, 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 2.5 घंटा हो गया, ना टेबलेट मुंह में घुल रही है, ना ये माइक छोड़ रहे हैं। तो लोग सब बोले बाप रे बाप, आज की भैया मौली साहब तो माइक नहीं छोड़ो। एक आदमी उठ के चला गया, एक नौजवान बैठा रह गया। तो हजरत ने बोला कि बेटा सब चला गया, तुम क्यों नहीं गया? इससे पता चलता है कि मोर तकरीर तो खूब बारन लगे, खूब अच्छा लग गया। तो नौजवान बोला कि नहीं, ये बात नहीं है। तो बोला क्या बात है फिर? तो वो नौजवान बोला कि जिस कुर्सी पे बैठ के आप तकरीर कर रहे हैं वो कुर्सी मेरी है, जल्दी उठिए, हम कुर्सी लेकर घर जाएंगे। तो हजरत ने सोचा भाई रोज़ाना टेबलेट घुल जाती थी, आज क्यों नहीं घुली? जब मुंह से टेबलेट निकाले देखे टेबलेट की जगह शेरवानी का बटन चला गया। बोले बहुत बड़ा मिस्टेक है गई है। ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे, बहुत जल्दी मैं अपनी बात को समेटने की कोशिश करूंगा। मौजूद सामने किराम, दुआ की फजीलत है और ये रात की कड़ाके की ठंड है। अच्छा एक बात ये बताइए, आप अपने घर को छोड़कर, आराम को छोड़कर, नींद की कुर्बानी करके, गर्म बिस्तरों को छोड़कर, आरामदायक बिस्तरों को छोड़कर आप इस पिंडाल के नीचे खेत में बैठे हैं, अल्लाह देख रहा कि नहीं देख रहा? भाई ए बेटा है बेटा, पहले मेरी तकरीर सुन लो, फिर तुम तकरीर करते रहना। अच्छा एक वादा करो कि जब तक मेरी तकरीर कोई जाएगा आएगा नहीं ना? अरे भाई कोई जाएगा आएगा, जाबो तुमरा आई लागले? बोले जावा है ठंडा टाइम से ना। एक जगह तकरीर करे थे, एक नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला है, बोले बैठो, बैठ गया। 10 मिनट का फिर खड़ा हुआ, मैंने की बोले जा बहुत जोर से लगी आमोक। बोले बैठ जा बेटा, थोड़ी देर बर्दाश्त कर ले, बैठ जा। बैठ गया अल्लाह का बंदा। मेरी तकरीर कुछ देर के बाद मेरी तकरीर ख़त्म हो गई, तो बैठा हुआ था, नज़र मेरी पड़ गई, तो हमने इशारा किया ये बेटा जा। बोले नहीं जाऊँ। हमने क्या नहीं जाओ रे? तो बोला कि आप क्या करने जाएंगे? जो करने जा रहे थे यही होगी, अब जाने की ज़रूरत नहीं है। भालो करो बसो भाई। ये कड़कड़ा कड़ाके की ठंड में नरम बिस्तरों को छोड़कर, गर्म बिस्तरों को छोड़कर, अपनी नींद की कुर्बानी करके इस पिंडाल के नीचे खेत में बैठे हो, अल्लाह देख रहा कि नहीं देख रहा? तो अल्लाह देख रहा है तो अल्लाह इसका इनाम देगा कि नहीं देगा? अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता है, अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है, अल्लाह किसी की नेकी को ज़ाय नहीं करता है। तो आप ये कड़ाके की ठंड में अल्लाह अकबर कबीरा अपने आराम को कुर्बान करके, नींद की कुर्बानी करके इस पिंडाल के नीचे बैठे हो, मेरा रब देख रहा है। इंशाअल्लाह मेरा रब किसी का एहसान नहीं रखता है, अल्लाह इसका इनाम अता फरमाएगा, और इसका इनाम अल्लाह इस दुनिया में भी अता फरमाएगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। तो इंशाअल्लाह इनाम लेकर जाएंगे।
अभी मेहनत हो रही है, मजदूरी लेकर जाना। अब मजदूरी क्या होगी? दुआ होगी। जब हम सब दुआ करेंगे, बस इंशाल्लाह एक शेर में पढ़ रहा हूं, आमीन कह दीजिएगा। तेरी बारगाह में खुदा ये दुआ मेरी कबूल हो। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। तेरी बारगाह में खुदा ये दुआ मेरी कबूल हो। तेरी बारगाह में खुदा ये दुआ मेरी कबूल हो। ये दुआ मेरी कबूल हो। मुझ गरीब के नसीब में राह मुस्तफा की धूल हो। मुझ गरीब के नसीब में राह मुस्तफा की धूल हो। एक शेर और है, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं सुना दूं। तो भाई सुनेंगे तो दोनों हाथ उठा के कह दीजिए सुभान अल्लाह। आरज़ू यही है आखिरी मुझको मौत आए जिस घड़ी। अब इस शेर में आप तमामी लोगों को शामिल कर रहा हूं, आमीन कह दीजिएगा। आरज़ू यही है आखिरी हम सबको मौत आए जिस घड़ी। हम सबको मौत आए जिस घड़ी उस घड़ी नजर के सामने सिर्फ चेहरा रसूल हो। उस घड़ी नजर के सामने सिर्फ चेहरा रसूल हो। जो इंसान जैसा करेगा अल्लाह वैसा बदला देगा, अल्लाह वैसा इनाम अता फरमाएगा। एक इंसान नमाज पढ़ता है अल्लाह नेकियां देगा। एक इंसान अल्लाह का जिक्र करता है अल्लाह नेकियां अता फरमाएगा। एक इंसान शराब पीता है वो गुनाहों में गिरफ्तार हो जाएगा। एक इंसान किसी की गीबत करता है वो चुगलखोरी में गिरफ्तार हो जाएगा। एक इंसान झूठ बोलता है वो झूठ के गुनाहों में गिरफ्तार हो जाएगा। एक इंसान किसी की इज्जत बचाता है, किसी की मदद करता है, किसी का ताउन करता है, वो अल्लाह का जिक्र सुनता है, अल्लाह का जिक्र करता भी है, अल्लाह इसका बेहतर इनाम अता फरमाता है। एक मालिक को गुस्सा है नौकर पर गुस्सा आया, मालिक को बर्दाश्त नहीं हुआ। अच्छा बोल जी कि गुस्सा करना क्या है? बोलो गुस्सा करना क्या है? हराम है। बोलो क्या है? बोलिए 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 बोलिए। गुस्सा करना हराम है। हाँ। बहुत सारे लोग छोटी छोटी बातों में गुस्सा करके लड़ाई कर बैठते हैं, झगड़ा कर बैठते हैं, मुकद्दमा कर बैठते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। ये गुस्सा क्या है? गुस्सा के बारे में आइए अल्लाह के कुरान से पूछते हैं। अल्लाह के लारेब किताब तू बता दे गुस्सा के बारे में क्या हुक्म है, अल्लाह क्या कहता है? तो अल्लाह का कुरान कहता है वल काज़िमीन अल गैज़ा वल आफ़ीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। मेरा अल्लाह कहता है कि जो गुस्से के वक्त अपने गुस्से को पी ले, कंट्रोल कर ले, बर्दाश्त कर ले, वो मेरा दोस्त हो जाता है। सुभान अल्लाह बोलो तो माशाअल्लाह। जो गुस्से के वक्त अपने गुस्से को पी ले, बर्दाश्त कर ले, कंट्रोल कर ले, वो अल्लाह का कौन हो जाता है? अरे बोलिए तो सही दोस्त। इंशाअल्लाह गुस्सा करेंगे भाई, गुस्सा करेंगे इंशाअल्लाह। कितने लोग करेंगे? जरा हाथ उठे देखें। हाँ देखिए, अच्छा भूल से उठ गई है। कितने लोग गुस्सा नहीं करेंगे? हाथ उठाओ। इंशाअल्लाह गुस्सा नहीं करेंगे। गुस्सा करके बीवी को नहीं मारेंगे। नमक कम हो गया तरकारी में तो ले लाठी डंडा उठाया, बीवी को मारा। बाप रे, बीवी मारने की चीज नहीं है। अच्छा बताइए, कोई बहादुर कमजोर से लड़ता है? भाई बहादुर कमजोर से लड़ेगा? पहलवान कमजोर से लड़ेगा? तो औरत की जात तो कमजोर है।
वो बहादुर नहीं, वो मर्द नहीं जो औरत से लड़े, जो औरत को मारे। भला औरत भी कोई लड़ने की चीज है भाई? वो मारने के कमजोर, वो तो कमजोर है भाई। कमजोर पे कोई भी मर्द अपनी ताकत को आजमाया नहीं करता है। अब बताइए कोई पहलवान आ जाए हमसे लड़े तो बताइए उसके शान के खिलाफ है कि नहीं भाई? पहलवान हो तो पहलवान से लड़ो भाई। ये औरत के ऊपर हाथ उठाना, औरत को मारना, औरत को गाली देना, बीवी को परेशान करना एक मर्द का सेवा नहीं है। इसलिए औरतों के साथ अच्छा सलूक करो। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, तुम में सबसे बेहतर वो है, तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करे। इंशाल्लाह अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करेंगे, हाथ उठाएं इंशाल्लाह। बहुत अच्छा। अपने बीवियों के साथ अच्छा सलूक करो, अपने बच्चों के साथ अच्छा सलूक करो। जिस घर में मोहब्बत पैदा होगी अल्लाह उस घर के अंदर में बरकत पैदा फरमाएगा। जिस घर में सुकून होगा, जिस घर के अंदर में मोहब्बत पैदा होगी उस घर में चैन होगा, उस घर में सुकून होगा। एक बात याद रखना, घर सिर्फ पैसों से नहीं चलता है, रुपए सोने चांदी से नहीं चलता है, घर अच्छे अखलाक से चलता है। घर अच्छे, बोलिए, घर अच्छे अखलाक से चलता है। अब रही बात यह कि हमारी माँ बहनें थोड़ी बोलने की आदत है, वो बोलती ज़्यादा है। अरे बोलती है तो क्या हुआ, और कुर्बान जाइए, थोड़ा बर्दाश्त कर लो। अच्छा ये बात बताइए, अब मेरा मौजू तो वो नहीं है, बात आ गई है इसलिए मैं बता दे रहा हूँ कि आपके पास, मेरा एक आदमी है मेरे पास में, जब मेरे बदन का कपड़ा मैला हो जाता है वो धो देता है मेरे लिए। वो खाना बनाता, चिलचिलाती धूप में बैठकर आंगन में खाना बनाता है वो आदमी। अच्छा हम जब नहाने के लिए जाए मेरे पानी का इंतजाम करता है, खाना वक्त पर बना करके ला करके आकर के दस्तरखान बिछा के पानी ला करके प्लेट ला के सब कुछ सजा के रख देता है। हम चले जाए घर से बाहर, मेरे घर की निगहबानी हिफाजत करता है। अब बताइए रात को जब हम सोए तो मेरे पैरों को दबाता है। अब अगर ऐसा साथी से अगर कोई गलती भूल चूक हो जाए तो हमको माफ करना चाहिए कि लड़ना चाहिए? बोलिए आप लोग ईमानदारी से बताइए, हम बोलिए भाई, माफ करना चाहिए ना? बीवी जैसी साथी कहाँ मिलेगी, बीवी जैसा दोस्त कहाँ मिलेगा? जो बीवी आपके मैले कपड़े को धोती है, आपके बच्चे की परवरिश करती है, आपके खाने के लिए चिलचिलाती धूप में आंगन में बैठकर घंटों पसीना बहाकर खाना बनाती है, अल्लाह अकबर कबीरा, आपसे पहले वो खाने में हाथ नहीं लगाती है, पहले आपको खिलाती है, बाद में वो खाती है। आप रात में बिस्तर में चले जाते हो, खा पी कर आपके बदन दबाती है। ऐसी बीवी से छोटी मोटी गलती हो जाए तो माफ करेंगे कि नहीं भाई? माफ करेंगे कि नहीं करेंगे? इंशाल्लाह हाथ उठाओ, अपने बीवियों को माफ करेंगे इंशाल्लाह। हाँ, अब रही बात यह है कि पीछे नहीं, थोड़ा कम छे, अब खुले नहीं बोलूँ नहीं तो चंदो नहीं दिवे। वो एक औरत अपने शौहर को कोस रही थी, तोर घरत कुछ नहीं मिलिया है, तोर घरत खुशी नहीं छे, ती चीज वो चीज, वो दुनिया भर की सुना रही थी, झगड़ा कर रही थी। अब वो बेचारा खामोश बैठा हुआ था, रोड के किनारे में घर था, तो लोग सब आए, जमा हो गए, बोले गए फुतकिर माँ छोड़नी गए, माफ करे दे, आके माफ करे दे गए, तोर शोहर चुगना गए, माफ करे दे। तो बोले कि ठीक है, तुम्हारा जब बोलो ही तो मी माफ करे दो, मी खुदा पर सौंपे दो ही, खुदा पर सौंपे दो ही। तो वो दुआ की कि या अल्लाह अगर हम गलत है, या अल्लाह अगर वो गलत है तो वो मर जाए, या अल्लाह अगर हम गलत है तो हम बेवाह हो जाए। बस समझो तो है ना, यानी अगर वो गलत है तो वो मर जाए, हम गलत है तो हम बेवाह हो जाए, यानी दोनों तरफ से तुम ही मरो, हम काहे मरेंगे? औरत कोई लड़ाई करने की चीज़ थोड़ी है। औरत अल्लाह अकबर कबीरा, अरे मोहब्बत से पेश आओ अपनी बीवी के साथ में, इंशाअल्लाह वो अपना कलेजा निकाल कर आपके आगे रख देगी। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, अपनी बीवियों के साथ अच्छा सलूक करो। अल्लाह के नबी की 11 बीवी थी। कितनी बीवी थी बोलो भाई, बोलो भाई, कितनी बीवियाँ थी?
11 बीवियाँ थी अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की 11 अज़वाज मुतहरा थी, लेकिन किसी बीवी से कभी कोई कंप्लेन शिकायत नहीं मिलेगी। अल्लाह के नबी जब भी अपनी बीवियों के पास जाते थे तो होठों पे तबस्सुम होता, चेहरे पे मुस्कुराहट होती थी। अल्लाह के नबी जितने भी जो भी झमेला है, जो मामलात है, बाहर में रखो, जब घर के अंदर में दाखिल हो जाओ तो अपने अंदर में सारी वो टेंशन को बाहर रखो, घर के अंदर में मोहब्बत लेकर दाखिल हो। टेंशन से बाजारे, टेंशन से बाजारे, टेंशन कारोबार टेंशन, जो टेंशन है बाहर, लेकिन घर में जब दाखिल हो तो कोई टेंशन नहीं, नो टेंशन, बगैर टेंशन का घर में दाखिल हो। तुम्हारी बीवी तो इस इंतजार में बैठी है, मेरा शौहर आएगा, 2 मीठी बोल हमसे बोलेगा। अल्लाह अकबर कबीरा, वो भी तो आखिर इंसान है, उसके सीने में भी तो दिल है, वो भी तो चाहती है कि हमसे भी कोई मोहब्बत करने वाला हो। तो शौहर से बेहतर मोहब्बत करने वाला कौन हो सकता है? तो बीवी सिर्फ बीवी नहीं है, बीवी एक साथी है, बीवी एक दोस्त है, बीवी एक हमराज है। अल्लाह अकबर कबीरा, कुर्बान जाओ। इसलिए मेरे नौजवानों, अपनी बीवियों के साथ अच्छा सलूक करो, इंशाअल्लाह घर के अंदर में मोहब्बत रहेगी, घर के अंदर मोहब्बत पैदा होगी, अल्लाह उस घर के अंदर में रहमतों का, बरकतों का नुज़ूल अता फरमाएगा। ये बीवी की बात आ गई है, बस इंशाअल्लाह मैं यहीं तक इस बात को यहीं पर रोकता हूँ। अब ज़हन को हाजिर कर दिए, मदरसे का जलसा है, 2 बच्चे अभी हॉस्टल में हैं। मदरसा किसका घर है भाई? मदरसा किसका घर है? रसूलुल्लाह का घर है। किसका घर है? बोले ये जरा सुभान अल्लाह बोल दो, माशाअल्लाह। मदरसा रसूलुल्लाह का घर है, मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा रसूलुल्लाह का घर है। और कुर्बान जाओ नौजवानों, मेरे भाइयों सुनो, जिसने अपने बच्चे को मैट्रिक करवा दिया, MA करवा दिया, BA करवा दिया, LLB करवा दिया, PhD करवा दिया, दुनिया की हर तालीम अपने बच्चे को दे दिया, अगर कुरान नहीं पढ़ाया तो कुछ नहीं पढ़ाया। दुनिया की हर तालीम दे दीजिए बच्चे को, हर डिग्री दे दो, अगर कुरान नहीं पढ़ाया तो तुमने उस बच्चे को कुछ नहीं पढ़ाया। इसलिए अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में सबसे बेहतर वो है, अफजल वो है जो कुरान सीखे, दूसरों को सिखाए। अरे अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ, कम से कम मर जाओगे तो यही बच्चा कुरान पढ़कर रब की बारगाह में दुआ कर देगा, तो शायद अल्लाह तेरे गुनाहों को माफ फरमा दे। अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ, अपनी बेटियों को भी कुरान पढ़ाओ, अपने बेटे को भी हाफिज कुरान बनाओ, अपनी बेटियों को भी हाफिज कुरान बनाओ। लेकिन बाज़ लोग मदरसों से बहुत चिढ़ते हैं। कुछ लोग मदरसे को देख करके ना जाने कितना बुखार चढ़ जाता है उसको। बोले मदरसे के बच्चा को देख के बोले रे बोले जान कुरान बोल रहे, बोले मोर गोर बड़ी जान कुरान पढ़ो रे, बोले मदरसा, बोले मदरसा पढ़ो ही, मौलवी साहब बनबो, चंदा करबो, खाबो। अच्छा मौलवी से कहाँ से भागोगे? मौलवी से भागोगे तो बचोगे, जनाजा कौन पढ़ाएगा? भाई हम तो कहते हैं, और कुर्बान जाओ, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, अगर तुम जन्नत में चले भी गए वहां भी मौलवी की जरूरत पड़ेगी। जन्नत में भी, बोलिए जन्नत भी मौलवी की जरूरत, वहां भी जरूरत पड़ेगी। जन्नत में अगर चले गए वहां भी मौलवी की जरूरत पड़ेगी। अच्छा आइए बस एक झलक में दिखाता चलूं कि मौलवी साहब की जरूरत कहां नहीं है। अब बताइए, बच्चा पैदा हो गया, घर के अंदर बच्चा पैदा हुआ तो अब क्या करेंगे भाई? बच्चा पैदा हुआ तो क्या करना है? आप अजान देना। अजान कौन देगा? बोलिए बोले रे फटकान जाते मौलवी साहब बोलेंगे। दौड़ा लड़का गया, बोले मौलवी साहब चलें। मोर बा बोला हन की बात है? बोले छुआ भैया अजान देना है। छुआ भैया अजान देना है। हजरत आए, मौलवी साहब आए, दाहिने कान में अजान दिया, बाएं कान में तकबीर पुकारा, और कुर्बान जाइए फिर उस बच्चे का नाम भी रखना है। तो नाम कौन रखेगा? मौलवी साहब रखेंगे कि दादा रखेंगे? कौन रखेगा? बोलिए तो सही। अब दादा से नाम रखवाइएगा तो फिर वही नाम रहेगा जो हम बोलते हैं। मौलवी साहब से रखिएगा तो अच्छे नाम रखे जाएंगे। दादा से, दादी से, नाना से, नानी से रखवाइएगा तो फिर वही नाम होगा। एक लड़का बड़ी खिदमत कर रहा था, 13-14 साल का लड़का था। तो मैंने कहा कि बेटा तोर नाम की छोकरे? तो बोले मोगनी लाज लगो हो, नहीं बता पाऊंगा।
बोले नाम बताने से लाज कैसा? अरे बोलने की नाम जो बोलने दे। तो बोला लड़का बड़ा बड़ी हिम्मत करके बोला कि मोर नाम नहीं फटकन छे। बोले फटकन तोर नाम फटकन के रखियाल को रे? तो बोले मोर दादो रखियाल की। तो तोर दादोर नाम की रे? बोले मोर दादोर नाम रहे लटकन। बोले ठीक है जी, वो लटकते रहे बेटी फटकते रहे। वो जुमा को बच्चा पैदा हुआ, मौलवी साहब के पास जाने की जरूरत नहीं है, मुफ्ती साहब से पूछने की जरूरत नहीं है, कारी साहब से पूछने की जरूरत नहीं है, मकतब में जाने की जरूरत नहीं है, मदरसे में जाने की जरूरत नहीं है। दादा घर में दादा नाम रख देंगे, नाना है नाना रख देंगे, चचा है चचा रख देगा। इल्म में तो है नहीं नाम कौन सा रखना है। तो पहले लोग दीन के हिसाब से नाम रखते थे, दीन के हिसाब से नाम रखते थे। तो ये दादा मैं भैया छुआ भैया की नाम रखवावे। तो दादा बोले कि आज कौन दिन छे? बोले आज जुमा छे। बोले यार नाम रखे थे जुम्मन। शनिचर को बच्चा पैदा हुआ शनिचरा, एतवार को पैदा हुआ एतवारी, बोले सोमवार को पैदा हुआ सोमवारी। अब मंगल को जो बच्चा पैदा हुआ तो बोले यार नाम रखे दे मंगरू, बजाबे डमरू। अब बुध को बच्चा पैदा हुआ फाइनल नाम, बोले यार नाम रखे दे बुधवार। अब जिस बच्चे का नाम बुधवार होगा उसका काम कैसा होगा बताइए आप लोग। नाम रखना है, बच्चे का नाम रखना, कौन रखे? हजरत रखेंगे। हजरत नाम रख दिए, हजरत ने रख दिए इस बच्चे का नाम रखो मोहम्मद उस्मान, मोहम्मद अबू बकर, तलहा रखो, मोहम्मद जुबैर रखो। और कुर्बान जाइए सहाबा के नामों पर आपके बच्चों का नाम रखेगा। लेकिन नाम का भी ज़ात पर असर होता है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया अपने बच्चों का अच्छा नाम रखो, नाम का ज़ात पर असर होता है। जिस बच्चे का जैसा नाम होगा उसका काम भी वैसा होगा। नाम का और देखिए माँ बाप का बेशुमार हुकूक औलाद के ऊपर में है, लेकिन औलाद के भी कुछ हुकूक माँ बाप के ऊपर में है। और वो औलाद का हक ये है माँ बाप के ऊपर में कि जब बच्चा पैदा हो, बेटा हो चाहे बेटी पैदा हो, तो उस बच्चे का हक माँ बाप के ऊपर में ये है कि उसका अच्छा नाम रखा जाए। ये बच्चे का हक है। आप किसी के हक को अगर मारोगे तो हशर के मैदान में अल्लाह के कटघरे में आप खड़े किए जाओगे, आप मुजरिम हो जाओगे। इसलिए मेरे भाइयों अपने बच्चों के अच्छे नाम रखना, अपने बच्चों के इस हक को ना छीनना। इंशाअल्लाह अमल करेंगे, हाथ उठाओ दोनों, इंशाअल्लाह अमल करेंगे, अपने बच्चों के अच्छे नाम रखेंगे। अल्लाह अकबर कबीरा, कुर्बान जाओ। अब अजान देनी है, अजान मौलवी साहब दे दिया, नाम रखना है मौलवी साहब रख दिए। अब आइए उसी बच्चे का अकीका करना है। अकीके का मसला कौन बताएगा भाई? बताओ अकीके का मसला कौन बताएगा? मौलवी साहब बताएगा। अब देखिए वही बच्चा 4 साल 5 साल का हो गया तो उस बच्चे को वही पढ़ाएंगे कि नहीं पढ़ाएंगे? तो पढ़ाने के लिए कहाँ जाओगे? मदरसा जाओगे, मकतब जाओगे, वहां भी मौलवी साहब की जरूरत पड़ गई। अब वही बच्चा बालिग हो गया, अब वो बच्चा बालिग हो गया, अब उस बच्चे के लिए लड़की का आपने तलाश कर लिया है, निकाह करना है, तो निकाह कौन पढ़ाएगा? बोलो भाई निकाह कौन पढ़ाएगा? मास्टर साहब नहीं बोल रहा, मास्टर साहब। मास्टर साहब भी पढ़ा सकते हैं, अगर उस लायक मास्टर साहब है तो वो भी पढ़ा सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, क्यों नहीं पढ़ा सकते हैं? प्रोफेसर साहब भी निकाह पढ़ा सकते हैं, अगर उस लायक वो है तो वो भी पढ़ा सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ मेरे भाइयों, अब निकाह नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करना। अच्छा ये आप लोगों के यहाँ जहेज में लेते हैं आप लोग भटभटिया? एक गाड़ी निकलिया वार नाम छे थपाची, की नाम से? अपाची। बच्चा बोल रहा अपाची, मी वहार नाम रखिया ही थपाची। आप लोगों की अभी चलती है गाड़ी क्या? अल्लाह बचाए। अच्छा एक चीज ये बताओ, शराब पीना क्या है? जोर से बोलिएगा, शराब पीना क्या है? सूद खाना क्या है? जिना करना क्या है? जुआ खेलना क्या है? कुत्ता का गोश्त खाना क्या है? आज जहेज लेना? बोले इटाउस हुआ दे, ये हलाल है। जहेज का पैसा मांग कर लेना ये भी हराम है। इससे नहीं बच सकते, इससे नहीं बच सकते। हशर का मैदान होगा, मेरा रब ऐलान करेगा मेरा बंदा पहले इसका हिसाब दे दे। बेटी वाले से 1 लाख रुपया लिया था, किस्मत का पैसा था, कैसा पैसा था, पहले पाई पाई का मेरा रब को हिसाब दे दो, फिर अपने कदम को हिला सकते। ये भी पैसा हराम का पैसा है। इसलिए जलसा से एक पैगाम लेकर उठो, ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे, इंशाअल्लाह वाहद करो, वादा करो, हाथ उठाओ कि ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे। कल ले जाके किचन में मोटरसाइकिल कसवाएंगे।
हाथ उठाए ना भाई, नहीं लेंगे ना जहेज इंशाल्लाह, ना जहेज देंगे ना जहेज लेंगे इंशाल्लाह, अमल करेंगे मेरे भाई। आज जो ले लिए हैं वो कन्ने वापस है दे, वो कैसे वापस होगा? गुनाहों से तौबा करो मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों। हा, मौत तो पीछे खड़ी है, मौत पीछे खड़ी है। मौत कब आ जाएगी कहना मुश्किल है, कुर्बान जाओ। मौत तो इस इंतज़ार में है कि कब अल्लाह का हुक्म होगा, हम इससे दबोच लेंगे। ना जाने कितने नौजवान आज कब्रिस्तान में सो रहा है, न जाने कितने नौजवान पहलवान कब्रिस्तान में सो रहा है, न जाने कितने बादशाह कब्रिस्तान में सो रहा है, न जाने कितना हमारा साथी कब्रिस्तान में सो रहा है। मेरी माँ चली गई, मेरा बाप चला गया, मेरा दादा परदादा सब सो रहा है। एक दिन आएगा मुझे भी उसी तरीके से जिस तरीके से हमने और मुर्दों को, मरने वालों को गुस्ल दिया है, कफन पहनाकर, जनाजा की नमाज पढ़कर, कंधे पे उठाकर कब्रिस्तान पहुंचाया है। एक दिन आएगा हमें भी लोग गुस्ल देकर, जनाजे की नमाज पढ़कर उस मंजिल पे पहुंचा देगा, उस घर पे पहुंचा देगा कि जहां से जाने के बाद फिर वापस लौट कर नहीं आना। मेरे भाइयों, आखिरत की तैयारी करो, तौबा करो, गुनाहों से तौबा करो, तौबा करो। मैंने ऐसी मौत देखा, आप यकीन नहीं करोगे। मुझसे बात हुई, फोन पर 7:30 बजे कॉल आया, 22 साल की नौजवान बच्ची, 22 साल की नौजवान बच्ची, 7:30 बजे कॉल आया। बात अपनी माँ से बात की वीडियो कॉलिंग में, अपनी बहन दिल्ली में बहन रहती थी, दिल्ली बहन वीडियो कॉलिंग से बात की। तबीयत थोड़ी सी अलील थी, हमसे उस बच्ची से 7:35 में गुफ्तगू हुई। और कुर्बान जाओ, मैं दिलासा उस बच्ची को दे रहा हूं, और देखते देखते मुझसे बात करते ही करते हाथों से मोबाइल छूटा, बेहोश हुई, फिर होश नहीं आया, फिर रोना पिटना शुरू हो गया। पता ही चला 5 मिनट के बाद कि ये लड़की इंतकाल कर गई। आज 4 महीने हुए, अपनी इन आंखों से उन मौतों को देखा है, मरने वालों को देखा है। ये मौत नहीं देखती है कि ये नौजवान है, ये पहलवान है, ये ताकतवर है, ये बादशाह है, ये पैसा वाला है। मौत ये नहीं देखती है, मौत तो ये देखती है कि कब रब का हुक्म होगा, हम इससे दबोच लें। दोस्तों, एक दिन इस चमन से आशियाना उठाना पड़ेगा। दोस्तों, एक दिन इस चमन से आशियाना उठाना पड़ेगा। उठ गया जिस घड़ी आबोदाना, छोड़कर सबों को जाना पड़ेगा। उठ गया जिस घड़ी आबोदाना, छोड़कर सबको जाना पड़ेगा। 4 दिन की है ये जिंदगानी, रीत है ये यहाँ की पुरानी। 4 दिन की है ये जिंदगानी, रीत है ये यहाँ की पुरानी। हर मरने वाला यही कहता है, आज मैं जा रहा हूँ यहाँ से, कल को तुमको भी आना पड़ेगा। आज मैं जा रहा हूँ यहाँ से, कल को तुमको भी आना पड़ेगा। उठ गया जिस घड़ी आबोदाना, छोड़कर सबको जाना पड़ेगा। मेरे भाइयों, गुनाहों से तौबा करो। अजय क़यामत की निशानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाई है, अब यूँ समझ लिए कि अभी वो सब निशानियाँ ज़ाहिर हो रही हैं, वो सब निशानियाँ ज़ाहिर हो रही है। देखिएगा, लोगों की उम्रें बहुत कम हो गई, लोगों की उम्रें बहुत कम हो गई, माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह, लोगों की उम्रें बहुत कम हो गई। अल्लाह अकबर कबीरा। देखिए, नौजवान ने 100 रुपये लाकर मेरे हाथों में दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह, ये मेरा इनाम है। लेकिन मैं जिस काम के लिए खड़ा हुआ हूँ, ये मदरसे का जलसा हो रहा है। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, आखिरत की तैयारियों में से एक अमल है मेरे भाई, एक अमल है इंशाअल्लाह। अगर मैं बोलूं तो जन्नत में महल बनेगा, जन्नत में अल्लाह घर बना देगा, अल्लाह जन्नत में घर बना देगा इंशाअल्लाह। अगर मैं बोलूं तो इंशाअल्लाह वो अमल करेंगे। कितने लोग करेंगे? जरा हाथ उठाओ, मैं दुआ कर दूंगा इंशाअल्लाह।
इंशाअल्लाह। कितने लोग करेंगे? वाह भाई वाह, माशाल्लाह। भाई बैठ जाओ, अल्हम्दुलिल्लाह, बस बैठ जाओ, बैठ जाओ, माशाल्लाह। देखिए एक लड़का ने 51 रुपये लगे। अभी कोई पैसा लेकर मत आइएगा, अभी कोई पैसा मत दीजिएगा हमको, इंशाअल्लाह हम इसी काम के लिए खड़े हुए हैं। ये टेंशन आपका नहीं, ये टेंशन मेरा है। कब्र में फेंक देगा तो मेरे भाई इंशाअल्लाह इन तीनों दोस्तों में से अच्छे अमल करेंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठाओ दोनों इंशाअल्लाह, अच्छे अमल करेंगे। अच्छे अमलों में से एक अमल है भी है, आखिरत का अमल है मेरे भाई, आखिरत का अमल है। आज अल्लाह ने दौलत दिया है, आज अल्लाह ने पैसा दिया है, आज अल्लाह ने अगर छोड़ दो बाबू, उसको छोड़ दो। आज अल्लाह ने अगर पैसा दिया है, आज अल्लाह ने अगर माल दिया है, तो मेरे भाइयों सुनो, आखिरत के लिए कुछ करो। जन्नत में अपना महल बनाओ, जन्नत में अपना घर बनाओ इंशाअल्लाह। ये मदरसे का बच्चा है, 2 बच्चे हॉस्टल में है। इस मदरसे की हालत को मैंने देखा, अल्लाह के नबी का घर है। दुनिया में अल्लाह के नबी का घर बना दोगे, हशर के मैदान में नफ्सी का आलम होगा। इतनी प्यास लगेगी, उलमा फरमाते कि उन प्यासों को 7 समंदर भी पिला दो, फिर भी प्यास नहीं बुझेगी। अल्लाह के नबी हौज़े कौसर पर जलवा फरमा होंगे, प्यासों को पानी पिला रहे होंगे। जो दुनिया में अल्लाह के नबी का घर बनाएगा, अल्लाह के नबी उसे हौज़े कौसर का पानी पिलाकर शिफात फरमाकर जन्नत के अंदर में दाखिल फरमाएंगे। मेरे भाई इस मदरसे की हालत को देखा है आप? अल्लाह ने आपको खुशहाल बनाया, अल्लाह ने खेत का मालिक बनाया, सोने चांदी का मालिक बनाया है, अल्लाह ने आपको आज माल वाला बनाया है। तो एक बात याद रखना, अल्लाह कभी दे के आजमाता है, अल्लाह कभी ले के आजमाता है। अल्लाह कहता है मेरे बंदो, मैंने तुम्हें माल दिया है, दौलत दी है, इसमें से तुम खर्च करते रहो। तुम खर्च करते रहोगे, हम तुम्हें देते रहेंगे। अगर तुम रोक लोगे तो हम भी रोक लेंगे। है कोई सखी, है कोई पैसा वाला? इंशाल्लाह मुझे 2 ही आदमी चाहिए इस मजमे में, 2 आदमी चाहिए। 2 बच्चे हॉस्टल में, 2 आदमी चाहिए इंशाल्लाह। उसके लिए हम 5 दुआ करेंगे। कितनी दुआ करेंगे मेरे भाई? बोलिए बोलिए, कितनी दुआ करेंगे? ये हजारों का मजमा, उसके लिए 5 दुआ करेगा। है कोई पहला सखी, है कोई माँ का चाहिता बेटा, कलेजे का टुकड़ा बेटा, एक आदमी कोई 5000 रुपए देने वाला। अच्छा वो लोग इसमें शामिल हो सकते हैं जिसके घर में बीमार है, इलाज करते करते थक गए, बीवी बीमार हो, बच्चा बीमार हो, शौहर बीमार हो, भाई बीमार हो, चचा बीमार हो। हम अपनी माँ बहनों से भी कहना चाहेंगे, किसी का कोई बीमार हो, इलाज करते करते थक गए, अच्छा नहीं हो रहा है, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया अपने बीमारों का इलाज सदके से किया करो। अपने बीमारों के नाम पर 5000 रुपए सदका करो, दुआ कर देंगे, अल्लाह आपके बीमार को मुकम्मल सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा देगा। है कोई सखी इंशाअल्लाह, वो लोग भी इसमें शामिल हो सकते हैं जो परेशान हाल है। हाँ घर में परेशानी है, 5000 रुपए सदका करो, अल्लाह सदके की बरकत से आपके घर की सारी परेशानी को दूर फरमा देगा। अल्लाह वबा से बला से परेशानी से आपके घर की हिफाजत अता फरमाएगा। सदका करो, अल्लाह तेरी उम्र को बढ़ा देगा, अल्लाह तेरी रोजी को बढ़ा देगा। है कोई पहला नौजवान? एक आदमी कोई इंशाअल्लाह आमी होनार जन्ने 5टे दुआ करबो। एक कोई सखी, कोई मास्टर साहब, ए हमारे हजरत, वाह भाई, हजरत का नाम पूछ लीजिए, ये कुर्सी में बैठे हुए हैं, देखिए हजरत का, वहाँ चले जाइए, हजरत का नाम पूछ के आइए। भाई नारा लगा लीजिए, अल्लाह का एक शेर खड़ा हुआ, नारे तकबीर। है देखिए भाई कैसा मिस कॉल के ऐसा नारा लगा भाई। मोमिन नारा लगावे तो एकदम आसमान हिले जावे। नारा लगा भाई, नारे तकबीर, नारे तकबीर। माशाअल्लाह हमारे एक हजरत ने 5000 रुपये देखिए गिनती भी कर रहे हैं, नगद दे रहे हैं माशाअल्लाह। अल्लाह उनके ताउन को कबूल अता फरमा ले, अल्लाह उनकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, घर में, कमाई में बरकत अता फरमा दे। अल्लाह इनके माँ बाप को करवर जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। भाई एक आदमी तैयार, अल्लाह ने एक को चुना है दूसरा कोई अल्लाह का शेर। एक आदमी और खड़ा हुआ, फिर बैठ गया। अच्छा बहुत तेजी के साथ बैठा हुआ, माशाअल्लाह। भाई दूसरा कोई अल्लाह का शेर खड़े हो जा भाई। एक आदमी कमरुल हुदा साहब, माशाअल्लाह जनाब भाई कमरुल हुदा साहब तालबारी के रहने वाले हैं। अल्लाह हमारे कमरुल हुदा भाई की उम्र में, सेहत में, फिर दोबारा मैं दुआ कर रहा हूँ, ज़िंदगी में, उम्र में अल्लाह बरकत अता फरमा दे। अल्लाह इन्हें मुकम्मल सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा दे। अल्लाह इनके वालिदैन को करवर जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। बस ये हमारे कमरुल हुदा भाई का कोई साथी बन जाओ, कोई दोस्त बन जाओ इनका, कि कमरुल हुदा भाई आपने अपने कदम को
आगे बढ़ाया है। इंशाअल्लाह हम भी माँ का चहीता बेटा है, हम भी माँ का लाडला बेटा है, हम भी माँ के कलेजे का टुकड़ा बेटा है। इंशाअल्लाह दूसरे नंबर पे इंशाअल्लाह 5,000 रुपए देने वाला एक और कोई सखी तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। मुझे 2 आदमी चाहिए, अल्लाह ने एक को चुना है कोई दूसरा सखी इंशाअल्लाह, है कोई अपने माँ का चहीता बेटा लाडला बेटा देने वाला। नकद है, नकद दे दो, नकद नहीं तो इंशाअल्लाह नाम लिखा दे, कल्ला कर कारी साहब के हवाले कर देंगे, हजरत के हवाले कर देंगे। मेरा रब इसका बदला इस जहान में भी अता फरमाएगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। एक आदमी और तैयार हो जाए मेरे भाई। है कोई, है नौजवान है? इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम, इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज ज़मी ही मिलेगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज ज़मी ही मिलेगी। एक बखील था, एक बार हदीस पाक में आता है कि बखील की दोस्ती अल्लाह से नहीं हो सकती। बखील की दोस्ती, बोलिए बोलिए बोलिए। अच्छा, बखील अपना ना जाने ना, बखील बखीलेर 4टा क्वालिटी। क्या क्वालिटी है बोलून? बखीलेर 4टा क्वालिटी है। कैटा क्वालिटी है बोलून तो गिनती करो। बखील कितना हुआ? अरे बोलो कितना हुआ? कंजर, कंजूस, मक्खी चूस, ये भी क्वालिटी है। अल्लाह के बारगाह में दुआ करो, रब्बे कायनात बखीली से बचा, अब बखील की सोहबत से भी बचा। बखील चाहे जितनी नमाज पढ़ ले अल्लाह से दोस्ती नहीं हो सकती है। बखील चाहे जितना कुरान पढ़ ले अल्लाह से उसकी दोस्ती नहीं हो सकती है। बखील चाहे जितना रोज़ा रख ले अल्लाह से उसकी दोस्ती नहीं हो सकती है। जो सखी है, जो सखी है, जिसका हाथ खुला है, अमल थोड़े हैं, वो अल्लाह का महबूब बंदा है, वो अल्लाह का दोस्त है। इसलिए मेरे भाइयों, दूसरों को खिलाओ, दूसरों को दो, दूसरों को ताउन करो। मेरा अल्लाह कहता है कि हम तुम्हें माल दिए, तुम खर्च करो, तुम खर्च करो, तुम खर्च करते रहोगे, हम तुम्हें देते रहेंगे। अगर तुम रोक लोगे तो हम भी रोक लेंगे। एक बखील की शादी हुई, नौजवान लड़का था लेकिन था बड़ा बखील। शादी हो गई, बीवी को ले आया तो बीवी को बैठा के बोला कि तो पता छे, तो पता छो कि मी की खाई नहीं खाई? तो बीवी बोली कि मोक की पता है बे, मी तो नया नया इछानों से आई, की खा छी बोल, जे खाबो वही बनाऊं। तो ना लड़का बोला कि मोक गोश नहीं खाई, माछ नहीं खाई, दूध दही नहीं खाई, आलू सब्जी नहीं खाई, बैगन भिंडी नहीं खाई, अंडा नहीं खाई। तो उसकी बीवी बोली तो की खाबो थे? तो लड़का बोला कि मी नहीं, खाली दाल खाई है। तो उसकी बीवी बोली कि दाल ती खाबो, तोर संगे दाल मुँह खाम ना की, तुम दाल खाओगे हम दाल नहीं खाएंगे। बोले नहीं खावा है तो एटा घोरो तो वही बनबे जे मी चाहूं, खाली दाल बनबे तीनों टाइम। लड़की डर गई, तीनों टाइम दाल। अब बेचारी वो बच्ची जो थी वो अच्छी खाती पीती घराने की लड़की थी, 7 भाई का वो अकलौती बहन थी, 7 भाई की अकलौती बहन। 3-4 महीने रही वो बेचारी, दाल खा खा के सूखा के हड्डी हो गई थी, सूख के हड्डी हो गई। भाई दाल खाया जाए हमेशा, भाई तीनों टाइम दाल। 3-4 महीने पर जब मैके गई तो उसके भाइयों ने अपनी बहन की शक्ल को देखा तो भाइयों ने पूछा कि गे मैं की भैया गए तो बीमार झूलो ना की गए, खाना पीना नहीं खा लोगे की भैया। तो बहन का आंसू नहीं रुका, वो रोते रोते बोली कि भाया कौन बखील से कंजूस से शादी करवा दिए, खाली मूंग दाल खिलाओ। बोला अच्छा दाल खिला, गोश माछ? बोले नहीं नहीं भैया गोश माछ नाम लीजिए ना, खाली मारो हम। बोला अच्छा ठीक, चिंता नहीं कर, ती आंसू पोछ, ती चिंता नहीं कर, हमरा बाहर दाल निकले दूं। भाई बोला कि तुम खाना खाओ, ये नींद की टेबलेट लो और चले जाओ घर। रात में खाना बनाना, दाल में ये नींद की टेबलेट मिला के खिला के उसको बेहोश करो, हम लोग आते उसका ऑपरेशन करेंगे।
4 भाई रात में पहुंचा। ये रात में इसकी बीवी, ये लड़की दाल बनाई और दाल मिला करके नींद की गोली दे करके और क्या कहते हैं उसको शोहर को खिलाया, वो बेचारा बेहोश हो गया खा करके। 4 भाई पहुंचा, कफन पहना है, पूरे बदन कफन पहना है और उसका चारपाई उठा के दूसरे रूम में ले गया। चारों भाई 4 काला लिबास पहना और चेहरे पे निकाब बांधा, चारों भाई 4 कोड़ा लेके 4 कोना में खड़ा हो गया। अब नींद की गोली की असर जब खत्म हुई, ये उठ के बैठ गया तो देखा कि 4 आदमी 4 कोना में खड़ा है, अब बदन में कफन है। तो पूछा कि भाई आज तुम रखे चीज़ है? बोला सुनो भाया वाया मत करो, तुम मर चुके हो, उस दुनिया में नहीं हो, उस दुनिया से उस दुनिया में आ गए हो, हमरा फरिश्ता चाहिए, जल्दी तैयार है जाती सवाल जवाब दे वर्तने। तो बोला कि कौन सवाल? तो पहला सवाल किया कि तुम अल्लाह की नेमतों में से दुनिया में कौन कौन सी नेमत खाए? बोला नहीं खाली हम दाल खाए। तो काहे गोश्त काहे नहीं खाए? 50 कोड़ा मारो इसको। अब 50 कोड़ा यहाँ है, बाप पसीना हेड हो गया उसका। अब ये 50 कोड़ा हो गया, वो तो बेहोश होने पर था। फिर दूसरा सवाल किया मांस खाए लो? बोला नहीं भैया मांस नहीं खाए लो। बोला फिर 50 कोड़ा मारो उसको। 100 कोड़ा में फिर बेहोश हो गया, जैसे पहले बेहोश था बेहोश हो गया। कफन खोल दिया, जहाँ सोया हुआ था लाके सुला के रख दिया। अब सुबह 10 बज गया, नींद नहीं खुल रही है। अब भाई नींद खुलेगी? 100 कोड़ा यहाँ है। उसकी बीवी आई, उठाई कर, उठबो नहीं, नाश्ता करबो नहीं, जल्दी उठ ली। बहुत मुश्किल से आँख खोला, बीवी बोली कि जल्दी उठ, मुंह हाथ धोए थी, तैयार है जा, मी दाल लोटी बने नहीं हो सोई। तो बीवी बोलना दाल नहीं बनाबो, दाल राजा बहुत सख्ता जाप है। मी रात देखे लिया ती झोला दे, मी बाजार जाई, आज गोश्त नहीं होसू, माछ नहीं होसू, माछो बनबे गोश्तो बनबे। मेरे बच्चों बखीली छोड़ो, बखीली से तौबा करो। इंशाल्लाह एक आदमी और तैयार हो जाए मेरे भाई, 5000 वाला, एक कोई सखी और तैयार हो जाओ, एक कोई अल्लाह वाला तैयार हो जाओ, ये माँ का चहीता बेटा, लाडला बेटा, एक आदमी कोई और तैयार हो जाए। 2 बच्चे हैं कम से कम हमारे नूरुल हुदा भाई की तरह, कोई एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाल्लाह, कमुल हुदा भाई की तरह एक आदमी और तैयार हो जाए। इतना बड़ा मजमा है, बड़े बड़े पैसे वाले लोग यहाँ पर बैठे हैं मेरे भाई। ये 5000 रुपये से आप गरीब नहीं हो जाओगे, 5000 से कारोबार आपका नहीं रुक जाएगा, 5000 रुपए दे दोगे तो आपका तिजारत क्या कहते हैं नुकसान नहीं हो जाएगा। इंशाअल्लाह मेरा अल्लाह आपके माल को बढ़ाता रहेगा। अल्लाह का वादा सच्चा वादा है, इन्ना वादा हक़ुन, अल्लाह का वादा हक है, अल्लाह का वादा सच्चा है, अल्लाह का वादा पक्का है। भाई एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। बड़ी तेजी के साथ दुआ का वक्त हुआ चला रहा है, मेरा वक्त भी पूरा। एक नौजवान आ रहा है माशाअल्लाह, देखिए अल्लाह ने चुन लिया, अल्लाह ने चुन लिया माशाअल्लाह। वाह बेटा वाह, आ जाओ। नारे तकबीर, नारे तकबीर, वाह भाई वाह। ये आ गया नौजवान, नाम लिख दिए। कितना? 200। अरे भाई ये 200 रुपया दिया। अल्लाह इस बच्चे के भी ताउन कबूल फरमा ले, आमीन बोले तो भाई। वो जहाँ तक हो सका दिया, ये बच्चा हिम्मत तो किया, जज्बात किया। अल्हम्दुलिल्लाह 5000 वाला एक आदमी और चाहिए था मेरे भाई, 5000 वाला कम से कम 2 आदमी हो जाता, अच्छा रहता। हमारे कमरुल हुदा भाई ने अपने कदम को आगे बढ़ाया। उसी तरीके से कोई एक और अल्लाह का चहीता बंदा, प्यारा बंदा, महबूब बंदा, माँ का कलेजे का टुकड़ा बेटा, कोई एक आदमी और तैयार हो जाता तो बड़ा अच्छा रहता। अल्हम्दुलिल्लाह 2 बच्चे हॉस्टल में थे, इसलिए मैंने दो ही आदमियों को मैंने पुकारा भाई 2 आदमी कम से कम तैयार हो जाओ। है कोई एक सखी है मेरे भाई, नकद है, नकद दे दो। अगर नकद नहीं है तो इंशाल्लाह नाम लिखा दिए, कल हाफिज साहब को, कारी साहब को, मौलाना साहब को ला करके दे दीजिएगा इंशाल्लाह। देखिएगा अल्लाह